नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के झांसी के सीपरी बाजार में दोपहर 2 बजे रसबहा चौराहे पर 1 दर्जन से अधिक दुकानदारों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि चंद लम्हों के बाद उनकी जमा पूंजी न केवल राख हो जाएगी, उन्हें भी अपनी जान बचाने के लाले पड़ जाएंगे। दरअसल इस रसबहा चौराहे के पास जो कोहली स्टोर है काफ़ी बड़ा है, 3 मंजिला है। यहाँ आग जो धधकी, उस आग ने चंद लम्हों में ही यहाँ सामने बनी 6 से ज़्यादा दुकानें और कोहली स्टोर के बगल की बनी 6 से अधिक दुकानों को एक झलक पलक झपकते ही अपने आगोश में ले लिया और हाल ऐसा हो गया कि चारों तरफ आग ही आग नजर आई। इस अग्निकांड में करोड़ों रुपए की संपत्ति स्वाह हो गई। दमकल विभाग की देर से पहुंचने की व्यापारियों की शिकायत के बीच अब हम आपको शाम के समय का वो मंजर दिखा रहे हैं जब इन दुकानों में आग लगने के बाद शाम को भले ही दमकल विभाग की गाड़ी वहां खड़ी थी, लेकिन दुकानों से रह रहकर धुआं भी निकल रहा था। पूरी तरह राख हो चुकी इन दुकानों का आप दृश्य देखिएगा। ये वो दुकानें हैं जिन दुकानों में लाखों रुपए कीमत का अलग अलग तरीके का सामान रखा रहता है। किसी में किराने का सामान है, किसी में सौंदर्य प्रसाधन का है, किसी में कपड़े हैं तो किसी में हौजरी है। 1 दर्जन से अधिक जो दुकानें इस एरिया की हैं, ये हाल देखिएगा इनका क्या हुआ है। किसी दुकान की लोहे की टीन चद्दर भी नहीं बची है। यहाँ तक कि जो कई गाड़ियाँ यहाँ खड़ी थीं वो भी राख हो गई हैं। हम आपको उन गाड़ियों का भी मंजर दिखाएंगे, लेकिन आप इन दुकानों की हालत देखिएगा जहाँ ऊपर से लेकर नीचे तक आपको काला धब्बा नज़र आ रहा होगा और रह रहकर हल्का सा धुआं भी निकलता दिख रहा होगा। ये वही कोहली स्टोर है, 3 मंजिला, जो फिलहाल इस अवस्था में है। शाम 7 बजे का हम आपको यह अपडेट दे रहे हैं। भीड़ काफ़ी है। लोग अब इन दुकानों में आग के शांत होने के बाद जो तबाही हुई है, जो उसका मंजर है, वो देखकर शहर उठे हैं। जो दुकानदार हैं वह सदमे में हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि इतना बड़ा नुकसान कैसे हो गया। दुकानों में जो सामान है वह पूरी तरह से इस आग की चपेट में आने के बाद राख हो गया है। व्यापारियों का कहना है कि करीब 5 से 7 करोड़ रुपए के बीच के नुकसान की आशंका है। व्यापारी नेता संजय पटवारी, एमएलसी रामतीर्थ सिंघल भी शाम के समय पहुंचे। व्यापारी नेता संजय पटवारी का कहना है कि इस अग्निकांड में 5 से 7 करोड़ रुपए के बीच नुकसान हुआ है। उन्होंने भी कहा है कि आग लगने के काफ़ी देर बाद दमकल विभाग के पहुंचने से इस अग्निकांड में आग पर काबू पाने में काफ़ी देरी हो गई। अगर समय पर गाड़ियां पहुंच जाती तो हो सकता था इस अग्निकांड की चपेट में कम दुकानें आती। फिलहाल शाम के समय के ये हालात हैं, ये मंजर है। दमकल विभाग की गाड़ियां खड़ी हैं। कर्मी दुकानों के अंदर जो धुआं निकल रहा है उसको भी काबू कर रहे हैं। आग की तीव्रता, भयावहता आपने देखी किस तरह से सब कुछ राख हो गया है। दमकल विभाग है, पुलिस विभाग के कर्मचारी भी हैं, सभी लोग यहाँ खड़े हुए हैं और हम आपको वो गाड़ियाँ भी दिखाते हैं जो दिख सकते हैं। ये स्कूटी है और तमाम ठेले हैं जो इस अग्निकांड में चपेट में आने के बाद पूरी तरह से राख हो गए हैं। तो ये झांसी का सीपरी बाजार का रसबहा चौराहे पर हुआ अग्निकांड के शाम के समय का नज़ारा है, जहां दुकानदार दुकान में कुछ भी ना बचने पर गहरे सदमे में हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर यह आग उन तक कैसे आ गई, क्योंकि वह तो अच्छे खासे दुकानों पर बैठे ग्राहकों का इंतज़ार कर रहे थे, तो कोई ग्राहक चला रहा था। हर जगह दुकानदार अपने अपने काम में व्यस्त थे, लेकिन पलक झपकते ही जो आग ने विकरालता ली, उसने इन दुकानदारों को 2 मिनट का समय भी नहीं दिया कि वह किसी भी प्रकार से दुकान का शटर भी गिरा सकते थे। फिलहाल इस अग्निकांड से काफ़ी नुकसान हुआ है और
लोग भी कह रहे हैं कि अग्निकांड ने कई दुकानदारों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। अब इन्हें आर्थिक सहायता की बहुत ज़रूरत है और ऐसे में शासन इनकी तरफ ध्यान दे, प्रशासन इनकी तरफ ध्यान दे, ऐसा व्यापारियों का भी कहना है। फिलहाल ये शाम का समय है, हालात आपने देखे कि इस अग्निकांड में किस तरह से 1 दर्जन से अधिक दुकानें पूरी तरह से राख हो गई हैं। मार्केट संवाद चाहता है कि इन दुकानदारों को अधिक से अधिक मदद मिले ताकि वह अपनी रोजी-रोटी को फिर से शुरू कर सकें। मार्केट संवाद के लिए अनिल मौर्य की रिपोर्ट, झांसी। ओ पंछी आ ए गई।